सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सरवर है और मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में एज ए डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज बात करते हैं बच्चों की और उनकी ओरल हेल्थ से। तो बहुत से हमारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, किस तरह का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए और उनकी ब्रशिंग किस टाइम पीरियड से स्टार्ट करनी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंट उनका डेंटल विज़िट होना चाहिए और कौन कौन से प्रोसीजर्स बच्चों को चेयर साइड करवाना या फिर जनरल एनेस्थीसिया या सेडेशन में कराना सेफ़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रशिंग स्टार्ट कब से करनी चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि द मोमेंट बच्चे का पहला दांत इरप्ट हो, मिल्की टूथ इरप्ट हो, तो पेरेंट्स को उसे साफ़ रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा डेफिनेटली आपको ब्रश नहीं करने देगा। वैसे फिंगर टूथ ब्रशेस भी आते हैं, यू कैन यूज़ दैट, या फिर कोई साफ़ मलमल का कपड़ा भी अगर आप अपने फिंगर में ज़रा सा लेके और उसे स्क्रब कर लेंगे टूथ को विद द ऑब्जेक्टिव कि कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी प्लाग बच्चे के दांतों के साथ लगा ना रहे, तो इंशाल्लाह दैट शुड बी सफिशिएंट। दूसरी बात, अगर हम लोग डाइट की करें तो डाइट में आपको पता है आजकल जंक बहुत फ्रीक्वेंटली खाया जाता है। आपको पता है कि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, चॉकलेट, स्वीट्स, रिफाइंड फूड, इनकी बहुत ज़्यादा आप कहें कि बच्चे खाते ही हैं। अब बहुत कम ट्रेंड रह गया है कि बच्चे कोई हार्ड फूड खाएं, जैसे नट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, बाइट करके खाना, इन चीज़ों के अब ज़्यादा ट्रेंड्स नहीं रहे। इन हैबिट्स के इफ़ेक्ट्स हमारी और हमारे बच्चों की डेंटल हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप अपने बच्चों को बैलेंस डाइट दें, कोशिश करें कि वो जंक कम से कम खाएं, कोशिश करें कि वो रिफाइंड फूड कम से कम खाएं। चिप्स, बिस्किट्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स जिस हद तक कम हो सके उस हद तक कम दिया जाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बार बार मीठा खाया जाए या बार बार मंचिंग की जाए। क्योंकि जब हम एक बार बच्चे को कुछ भी मीठा देते हैं तो आप समझें कि 40-45 मिनट के लिए बच्चे के माउथ की पीएच ड्रॉप कर जाती है, और अगर पीएच ड्रॉप कर जाएगी तो अब 40-45 मिनट के बाद वो पीएच वापस इस लेवल पे पहुंचेगी कि वो बफरिंग इफेक्ट दे सकेगा और दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस कम होंगे। बट जस्ट इमेजिन इफ़ वी टेक अनदर स्वीट आफ्टर एन आवर, तो व्हाट वुड हैपन कि हमारे बच्चों की ओरल कैविटी, माउथ का पीएच काफ़ी देर तक, प्रोलॉन्ग पीरियड तक ड्रॉप्ड रहेगा और इसी वजह से दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं। फिर जो बहुत छोटे बच्चों में, टॉडलर्स में, ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि उनके माउथ में बहुत तेज़ी से कैविटीज़ हो जाती हैं, स्पेशली फ्रंट टीथ की। ये बहुत कॉमन होते हैं उन बच्चों में जो रात में बॉटल्स लेके सोते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम या बॉटल केरीज, नर्सिंग बॉटल केरीज। ये होता क्यों है कि रात में बच्चे माउथ में अपने मिल्क की बॉटल लेते हैं एंड देन दे स्लीप, और रात में क्योंकि साइवरी फ्लो भी कम होता है, बफरिंग इफेक्ट कम होता है, तो सबसे पहले बच्चों के सामने के दांत इफेक्ट होते हैं एंड बिफोर वी नो वो बिल्कुल गम लेवल तक ख़त्म हो जाते हैं। ना सिर्फ वो एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, बल्कि वो खाने में दुश्वारी और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारी यही अपने पेशेंट के पेरेंट्स को एडवाइस होती है कि कोशिश करें कि बच्चे को रात में सोते टाइम बॉटल ना दी जाए और बच्चा सोने से पहले दांतों को ब्रश अच्छा करे और they don't have anything before they go to bed at night. So when we talk about brushing technique in children, it's very important that we know कि किस तरह का ब्रश बच्चों को यूज़ करना चाहिए। बच्चों को, इवन एडल्ट्स को, ऐसा ब्रश यूज़ करना चाहिए जिसका हेड बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि जितना बड़ा हेड होगा वो उतना पीछे मुश्किल से जाएगा। और ऐसा ब्रश होना चाहिए जिसके ब्रिस्टल्स सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, इवन मीडियम ब्रिस्टल्स भी ना हो, इसलिए क्योंकि वो आपके दांतों को एडवर्सली इफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा प्रेशर आपके दांतों के एनामल को वेयर ऑफ करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ। ऐसा ब्रश होना चाहिए जो ईजिली पीछे तक जाए, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लीन एटलीस्ट 5 surfaces ऑफ ईच टूथ, biting surface, the outer surface, the inner surface and the surfaces between your teeth. Unfortunately, जितना भी अच्छा ब्रश हो उसके फाइन ब्रिस्टल्स दांतों के बीच में नहीं जाते, सो वी हैव टू डू फ्लॉसिंग बिटवीन टीथ। बच्चों में बहुत अर्ली एज से फ्लॉसिंग हैबिट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारी रिकमेंडेशन अपने पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को ये होती है कि आप अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज से फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स के आदी बनाएं, उन्हें डेंटिस्ट के पास लेके आएँ।
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत बड़ा एक फ़ोबिया है डेंटिस्ट्स का, जो ना सिर्फ बच्चे इस फ़ोबिया से सफ़र करते हैं बल्कि बहुत से एडल्ट्स भी डेंटिस्ट फोबिया से सफ़र करते हैं। किसी भी वजह से अगर किसी इंडिविजुअल का चाइल्डहुड डेंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, प्लेजेंट नहीं रहेगा, तो वो फॉर लाइफ लॉन्ग उनके दिल में एक फ़ोबिया डेवलप हो जाता है और वो पूरी ज़िंदगी डेंटिस्ट को अवॉइड करते हैं और छोटी प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं अनलेस और अनटिल वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि फिर उन्हें लंबा काम करवाना पड़े, महंगा काम करवाना पड़े, मुश्किल काम करवाना पड़े और इंजेक्शंस देने पड़े। तो अगर बच्चों को हम बहुत छोटी एज से डेंटिस्ट के पास लेके आते हैं तो उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। जैसे नंबर 1 कि डेंटिस्ट टाइम टू टाइम उनके टीथ इवैल्यूएट करता है, पेरेंट्स को बता सकता है, बच्चे को बता सकता है कि आपकी ब्रशिंग कैसी जा रही है और कोई ऐसा एरिया तो नहीं जहाँ पे आपका ब्रश मिस कर रहा है और जो विच इज़ प्रोन टू डिके। नंबर 2, अगर किसी बच्चे के दांत में कोई कैविटी स्टार्ट हुई है तो डेंटिस्ट देन एंड देयर ही जस्ट फिल्स दैट टूथ और वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्योंकि छोटी कैविटीज़ की फिलिंग्स नॉर्मली कंफर्टेबल रहती हैं, उनमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बच्चे भी नॉर्मली बहुत इजीली डॉक्टर के पास आ जाते हैं। जितना कंफर्टेबल विज़िट्स बच्चों का अपनी अर्ली चाइल्डहुड में डेंटिस्ट के साथ रहेगा उतने ही वो कॉन्फिडेंट रहेंगे डेंटिस्ट के पास जाने से और वो कतराएंगे नहीं जाने से, और इसका इवेंचुअल फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को ही होगा क्योंकि उनके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, which would mean कि for the rest of your life, till the end of their life, they're going to have healthy teeth in their mouth. अच्छा, when we talk about doing treatment on younger patients, ऐसे बच्चे जो obviously बहुत ज़्यादा cooperate नहीं करते हमारे पास या बहुत young patients होते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है कि इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाए। तो ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, हम उनका ट्रीटमेंट बहुत सेफली चेयर साइड कर सकते हैं, डेंटल चेयर के ऊपर कर सकते हैं, जिसके लिए डेंटिस्ट को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 1 से 2 विज़िट्स देने पड़ते हैं ताकि बच्चे के साथ साथ चिट चैट सेशंस हो जाएं, थोड़ा बच्चे का कंफर्ट लेवल बन जाए और वो कंफर्टेबल हो जाएं अपने डेंटिस्ट के साथ। कई दफ़ा हम अपने यंगर पेशेंट्स को अपने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं, डिफरेंट हमारे पास कलरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दिखाते हैं, जस्ट टू मेक द प्रोसीजर मोर फनफुल एंड मोर इंजॉयबल फॉर द पेशेंट विदाउट मेकिंग देम रियलाइज़ कि ये बहुत ज़्यादा कोई अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए तो काफ़ी यंग पेशेंट्स, इवन 3 to 4 year old पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से हमारे चेयर साइड ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो चेयर साइड बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ना करवा सकें कॉपरेशन की वजह से, कंप्लाइंस की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम सेडेशन में उनका काम करें या जनरल एनेस्थीसिया में काम करें। ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि अगर कोई बच्चा चेयर साइड काम नहीं कराता तो उनके पेरेंट्स नॉर्मली फिर उनका डेंटल ट्रीटमेंट ही नहीं कराते कि ये तो दूध के दांत और इवेंचुअली गिर जाएंगे। लेकिन उन्हें बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ये दूध के दांत भी बच्चों को जब तक ख़ुद नेचुरली नहीं गिरते, बेहतर है कि वो हेल्थ में रहें और उनके मुंह में कोई भी ख़राब दांत ना हो, क्योंकि योर oral cavity is a gateway to your gut. Whatever you eat, it goes from your mouth to your gut. So we would want कि आपके बच्चों के दांत हेल्दी हों, वहाँ पे डिके ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। Number 1. Number 2, any decayed tooth, any tooth which has a cavity, an infection is not good for your body. पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव हेल्दी टीथ। तो ऐसे बच्चे जो चेयर साइड अच्छा कॉपरेट नहीं करते, तो हम अपने पेशेंट के पेरेंट्स को ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप उनकी ट्रीटमेंट आइदर सेडेशन में या जनरल एनेस्थीसिया में इसलिए कराएं ताकि बच्चे को ओरल कैविटी में उनके जितने भी टीथ हैं वो हेल्दी रहें, कोई इन्फेक्शंस ना हो, उनकी बॉडी पे एडवर्सली इफेक्ट ना करें और उनके टीथ नेचुरली गिरें। दे कैन एंजॉय क्वालिटी लाइफ, एस्थेटिक इश्यूज़ भी आजकल बच्चों, इवन छोटे बच्चे, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर एस्थेटिक्स। इफ़ दे हैव बैड टीथ इन देयर फ्रंट तो दे वुड वांट देम टू बी फिक्स्ड, सो दैट्स अनदर ऑप्शन। So leaving any dental problem just because your kid is not cooperating is not a very wise solution. हमारी recommendation हमेशा ये रहती है कि आपके अगर concerns हैं जनरल एनेस्थीसिया से related या sedation से related, तो आप अपने डेंटिस्ट से या फिर एनेस्थेटिस्ट से बहुत डिटेल में डिस्कशंस कर सकते हैं। और इन प्रोसीजर्स पे जाने से पहले हमेशा पेशेंट का एक थोरो चेकअप किया जाता है और ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी जाती है कि जो प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं सेडेशन में या जनरल एनेस्थीसिया में, इज़ इट सेफ़ फॉर दैट इंडिविजुअल और नॉट। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। स्पेशल नीड पेशेंट्स को भी डेंटल विजिट्स फ्रीक्वेंटली कराना बहुत ज़रूरी है, अगेन बिकॉज वी वांट देम टू एंजॉय क्वालिटी लाइफ एंड हेल्दी नॉर्मल लाइफ एज़ फार एज़ देयर डेंटल हेल्थ इज़ कंसर्न।
तो ऐसे स्पेशल पेशेंट्स को पेरेंट्स को चाहिए कि इनकी ब्रशिंग हैबिट्स बहुत अच्छी रखें, इनकी डाइट के ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज किया जाए, उनके सामने अपनी ओरल हाइजीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, सो दैट दे नो दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और ऐसे बच्चे जिनका अनफॉर्चुनेटली चेयर साइड काम नहीं किया जा सकता बट दे हैव स्पेशल नीड्स, तो ऐसे पेशेंट्स का हम बहुत सेफली जनरल एनेस्थीसिया में या सेडेशन में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।